रोते हुए माँ बच्चे के गाल को चूमते हुए उसके पैरों पर गिर जाती है और हाथ जोड़ के अपने बच्चे से कहती है, प्रार्थना करती है, हे बेटा, ये एक माँ की नहीं दुनिया की हर माँ की प्रार्थना है, तू दिल से सुनना। मैंने बचपन में तूने 1000 गलतियां किया, तेरी हर गलती मैंने माफ कर दी। जिंदगी में बुढ़ापे में मुझसे एक गलती हो तो तू जरूर मुझे माफ कर देना। तेरी हर एक जीत के लिए पिता हर जगह हार गए, लेकिन अपनी हर एक हार को तुम्हारी जीत में तब्दील कर दिए। बेटे की जीत के लिए बाप हर जगह हारते गए। बुढ़ापे में तू बाप को कभी उलट के जवाब मत देना। तेरी हर एक खुशियों के लिए उसने अपनी जवानी को न्यौछावर कर दिया। तुम बुढ़ापे में उनके लिए जरूर जी लेना। तुझे 2 वक्त की रोटी के लिए पिता ने शरीर के सारे श्रम को गलाते हुए खेतों में काम किया, मजदूरी किया, मेहनत किया। मेरा बेटा उपवास न रह जाए और मैं तेरी मां धरती की 35 डिग्री टेम्परेचर का बिना परवाह किए हुए आग के पास बैठ के तावे पर मैंने रोटियां बनाई। बुढ़ापे में जब तेरे माँ बाप का शरीर नहीं चले, बच्चे 2 वक्त की रोटी मुझे जरूर खिला देना। बचपन में तू जितनी बार जहां जहां जाता था मैं तेरा पीछा साए की तरह करती थी। मेरा बच्चा कहीं आग में हाथ न डाल दे, मेरा बेटा कहीं उलझ न जाए, मेरे बच्चे को कहीं चोट न लग जाए। बुढ़ापे में जब मेरे हाथ पैर और तुम्हारे पिताजी के हाथ पैर न चले, तुम इतना जरूर करना कि मेरे पीछे पीछे आकर मेरी जिंदगी को उस मंजिल तक, उस मुकाम तक पहुंचा देना जहां शरीर छोड़ने के बाद तू मेरे मुख में मुखाग्नि देना। यही तेरे माँ बाप की एक प्रार्थना है, यही एक दुआ है कि तू बचपन में सब चीज दिया, बुढ़ापे में मुझे 2 वक्त दवा जरूर खिला देना। मैं यही तुमसे प्रार्थना करती हूं। और उस माँ की आत्मा वहीं निकल जाती है, उसी अनाथालय में उस माँ की मौत हो जाती है। बच्चे की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, बच्चे के आंख में आंसू डबडबा जाते हैं। और ये जो इसकी पत्नी साथ में थी, जब उस बूढ़ी बेबस माँ की इस आवाज को सुनी तो इसका अपना बुढ़ापा दिखने लगता है कि मैं भी एक दिन बूढ़ी होंगी, अगर मेरा बच्चा ऐसा मेरे साथ करेगा तो क्या होगा। वहीं अपने पति के पैरों पर गिर जाती है, अपनी गुनाहों को माफी मांगती है। मेरे मित्र, ये केवल एक माँ की करुणा नहीं है, एक माँ की आवाज नहीं है, यहाँ बैठे हर युवाओं की माँ की आवाज है कि बेटे, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं 2 वक्त की रोटी मुझे तू जरूर देना, 2 वक्त का दवा तू मुझे जरूर देना। कैसा संवेदना है मेरे मित्र तेरा, कैसी इच्छा है, कैसे तेरे अंदर के भाव है, कैसे जुबान लड़ाते हो अपने माँ बाप से। इस धरती पर जन्म लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाने वाले व्यक्ति, जिनके बारे में लिखा गया है, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता। जिस धरती के भगवान अपने माँ बाप के चरणों में शीश झुकाते थे, उस युवा की जवानी में क्या हो गया है। तेरी गर्लफ्रेंड ने तुझे ऐसा क्या घुट्टी पिला दी जो आज घंटों अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हो और 10 मिनट माँ को नहीं देते हो। तेरी प्रेमिका ने तेरे ऊपर ऐसा क्या जादू कर दिया कि प्रेमिका के दीवाने बन गए हो और माँ के लिए बेगाने बन गए हो। तेरे अंदर ये नशा कौन सा गुण डाल दिया है जो नशा के दीवाने बन के बाप के पैसे को बर्बाद कर रहे हो। मेरे मित्र, तुमसे भाव भरा इस मंदिर में इस गुरुवार के समय आपसे एक ही आग्रह है कि तू जिंदगी में सब कुछ करना, कभी माँ बाप का अपमान मत करना। दुनिया में माँ बाप के चरणों का अगर जिसने सम्मान किया, वो दुनिया का सबसे ताकतवर नेक इंसान है। उस माँ के बारे में लिखा गया है, ये चाहे भारत माँ हो चाहे तुम्हारी अपनी माँ हो, उसके बारे में लिखा गया है, तेरे दामन में लाखों सितारे होंगे तो होंगे है फलक, मुझे मेरी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगती है। तू कहता है कि दुनिया में सूर्य है, चंद्रमा है, नदी है, झरना है, पत्थर है, पहाड़ है, पर्वत है, लेकिन अगर मैं एक ईमानदार बेटा हूं, एक कर्तव्यनिष्ठ जिम्मेवार बेटा हूं और मेरी माँ मेरे सिर पे रख के एक बार आंचल कहती है, बेटा विजयी भव, तो इस धरती पर कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो मुझे पराजित कर दे। मैं धरती और आसमान को लड़ा दूंगा, इतनी ताकत मेरे अंदर है। कहां भटक गए हो, कहां चले गए हो? तुम्हारे अंदर की जवानी को क्या हो गया है? तुम्हारे अंदर की ये व्यवस्था क्या है? जिस माँ ने तुम पटना में पढ़ने आया और समय से पिताजी के पास पैसा नहीं हो पाया तो तेरे लिए भिखारन बन गई, जाके अपने पड़ोसन के घर में आंचल पसार कर पैसा मांगती थी।
4,000 रुपया दे दीजिए, मेरे बच्चे के लिए भेजना है पटना। तेरी माँ तेरे लिए क्या नहीं कि ये सोचो, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, बस ना थे आप ही का ठिकाना मुझे। जब पूरी दुनिया छोड़ दी थी तो यही माँ बाप थे जो सीने से लगा लिए, जिन्होंने अपने आंखों में तो आंसू आया, लेकिन तेरा आंसू जब तक धरती पर टपकता उससे पहले माँ ने प्यार से उसे पहुंचकर और सीने से लगा दी। मेरे बेटा रो मत, वह प्रकाश जो दिख रहा झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्यों भाई मंजिल दूर नहीं है। वो मंजिल तुमसे दूर नहीं था। आपसे एक ही विनम्र निवेदन है, बहुत सारे लोग मेरे बारे में कहते हैं, मैं इस गायत्री मंदिर में कह रहा हूं गायत्री के समक्ष, कि ये अपने माँ बाप के नहीं हो सकते। हमारे बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा है, बहुत जगहों पर कहा है, क्या निशांत भैया दुनिया में किसी के नहीं, अपने माँ बाप के तो हो ही नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा है। मैं ये सुनता हूं और इसी गुरु के समक्ष कह रहा हूं कि मैं जिस लेवल से अपने माँ बाप को मानता हूं, मेरे अंश का एक अंश जिस दिन मान लोगे तेरे माँ बाप अमर हो जाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, इस गायत्री के समक्ष कह रहा हूं, जलते हुए दीपक के समक्ष। मेरी अगर 2 निगाहें हैं तो एक मेरे माँ है और दूसरी मेरे पिताजी है। अगर मेरे अंदर 2 हार्ट है, दोनों तरफ कहा जाता है ना कि दोनों मेरा चौड़ा सीना है, तो एक मेरे माँ की बदौलत है और एक मेरे पिता की बदौलत है। अगर मेरे ये 2 बाजू हैं तो एक मेरे पिताजी का आशीर्वाद है तो दूसरे मेरी माँ का आशीर्वाद है। अगर मेरे अंदर 2 पैर है तो एक मेरे माँ द्वारा आशीर्वादों से चलता है तो दूसरा मेरे पिता के आशीर्वादों से चलता है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता संतान हूं और इतने वर्षों तक प्यार की लड़ाई अपने बाप से किया है, कभी करवाहट भरी लड़ाई पिताजी को उलट कर जवाब नहीं दिया है। गुरुवर के समक्ष कहते हैं कि मेरे चलते मेरे माँ बाप कभी नहीं रोए हैं। आज भी सुबह की पहली कॉल मेरे माँ बाप से होती है और लास्ट अंतिम कॉल मेरे माँ बाप से भी होती है। मैं जिंदगी में शादी के बाद मेरी पत्नी किसी भी बातों पर माँ का नाम लेती है तो कहते हैं देखो भगवान का अपमान मत कभी करना, भगवान का सम्मान करना, वरना भक्त अपने भगवान की लाज बचाने के लिए दुनिया की किसी भी मर्यादाओं को लांघ सकता है। आप कभी निभा देना तब आके उंगली उठाना। आदरणीय मनीष भैया, हम तो देखे हैं एग्जाम्पल युवा मंडल के, आज भी मां आती है आपके सामने, इस बात का इसलिए खुलासा कर रहे हैं कि शायद आपके अंदर ये आग जले। मां को अपने हाथों से चाय पिलाना, जबकि सब कुछ करती है दीदी, सब कुछ करती हैं, अपने हाथों से चाय पिलाना, अपने हाथों से पैर दबाना मां के लिए, हर एक समय मां के संस्कार, मां का हाल समाचार लेना। और आज उनकी भी पहली कॉल अपने मां से ही बात होती है। सुबह उठते के साथ अगर बेड पर बैठते हैं तो वो फोन उठा के सीधे मां से बात करते हैं, पिताजी से बात करते हैं। शाम में सोते समय मां से बात करते हैं। दोपहर में आपके बीच रहने वाले पी रंजन जी, प्रिंस जी, जो हमेशा मां के लिए समर्पित होकर मां की हर एक मर्यादाओं का पालन करते हैं। हमेशा आपके बीच रहने वाले, आपका पीडीसी का क्लास लेने वाले आदरणीय उज्जवल भैया और उनके भाई कुंदन जी, जो अभी दैनिक जागरण में उप संपादक है, दोनों भाई उप संपादक हैं। अपनी मां के लिए उज्जवल भैया खड़ा होकर रात बिताएं। आज मां छोड़ के चली गई, मां का देहांत हो गया, लेकिन दोनों भाई मिलकर अस्पताल में, उस समय दोनों में से किसी की शादी नहीं हुई थी, मां के बाथरूम तक को साफ किया है कुंदन, मां के बाथरूम तक को। और मां को नींद नहीं आता था तो जंगों पर सुला के 3-3 महीना रात में मां का सिर खुजलाता रहा। ये युवा मंडल में अगर आए हो मेरे मित्र तो इतना बड़ा ये खजाना और जखीरा है, जहां एक अंश इस चीजों का इसलिए हम लोग जिक्र नहीं करते हैं कि यह अहंकार हो जाएगा। यह भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है, अहंकार न बने। आज युवा मंडल के मैक्सिमम भाई अपने माँ बाप का सेवा करते हैं। मेरे मित्र, आपसे पुनः एक बार निवेदन है कि अपनी माँ हो या भारत माँ हो, अगर इन दोनों माँ के लिए जान भी गंवा देना हो तो वो सपूत कहलाएगा, वो बेटा कहलाएगा, वो ये राष्ट्र का राष्ट्रभक्त कहलाएगा। अपनों की इनायत से बड़ा कोई धोखा न था,
साहिल पे डूबने का भरोसा न था, कांटों ने जख्म दिया होता तो दुख न होता, फूल भी जख्मी कर देगा कभी सोचा न था। ये बेटे अपने माँ बाप को इतना तोड़ देंगे ये कभी नहीं सोचा था। सारे भाइयों से, नए और पुराने सारे भाइयों से मेरा निवेदन है कि तुम अपनी दुनिया की सबसे खूबसूरत और धरती के भगवान का कभी अनादर मत करना। देखना तुम्हारे चरणों में दुनिया की हर खुशियां होगी। थोड़ा कष्ट होगा, जैसे संतान को जन्म देते समय मां को कष्ट होता है, लेकिन जन्म के बाद मां के मातृत्व का सुख मिलता है। जिंदगी में कष्ट मुझे भी होता है, तकलीफ में हम भी रहते हैं, तकलीफ मनीष भैया को भी होता है, तकलीफ इस राष्ट्र में काम करने वाले हर युवा को होता है जो अच्छे राह पर चलते हैं। लेकिन तकलीफ में कभी बुरे रास्ते पर मत चलना, कभी बुराइयों को मत अपनाना। लोगों के मस्तिष्क में क्यों बैठ जाता है कि ये सामने जो बोल रहे हैं वो भगवान है, हम भी आपकी तरह इंसान है, हम भी आप ही का एक पार्ट है, हमको क्यों आप भगवान मानते हैं? क्यों आप मेरे ऊपर निगाहें लगाते हैं कौन कौन काम नहीं करते? अरे हमसे गलतियां होती है, हम कोई भगवान नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं होती है। आपका उद्देश्य मेरे ऊपर कीचड़ उठाना नहीं है। तुम पानी बनकर बहना सीखो, तुम पानी की तरह अपना रास्ता खुद बनाना सीखो। पत्थर बनकर किसी का रास्ता रोकने का प्रयास कभी मत करो। तुम हमेशा पानी बनकर अपना रास्ता बनाओ। पत्थर क्यों बनते हो? अगर मेरे अंदर बुराई है तुम वहीं कहकर मुझे बुराई को समाप्त कर दो। भैया आपकी ये बुराई है। कभी कभी हम गुस्सा जाते हैं, भाई लोग पीछे में कहते हैं भैया आप तुरंत हाई टेम्पर हो जाते हैं। हमको एहसास होता है। तो विगत कुछ दिनों से आप लोग तो नहीं देखे हैं कि हम गुस्साते हैं, कोई देखा है? नए लोग तो नहीं है देखे हैं। तो धीरे धीरे हम सुधार किए हैं। हमारी जो बुराइयां हैं आप बताओ, हमको अगर गांजा पीते कहीं देखना तो मना करना भैया गांजा मत पीजिए, अगर शराब पीते कहीं देखना तो कहना शराब मत पीजिए, लड़की को घुमाते कहीं देखना तो अब ऐसा नहीं कि पत्नी लेकर जाए तो कहिए कि उतार दीजिए भैया काहे लेकर जा रहे हैं। आप ही ना कहे थे कि कहीं देखना तो कहना, कह दिए घर से बहन लेके जा रहे हैं, कहना ना अकेले जाइए, बहन को छोड़ दीजिए रास्ते पर, नहीं जा सकते हैं। ऐसा नहीं है मेरे मित्र। जितना अच्छा आप बनोगे उतना ही यह युवा मंडल दिल से प्रसन्न होगा। यह युवा मंडल हमेशा चाहता है कि आप आए हो साधारण परिवार से लौटो पदाधिकारी बनके। हमेशा इसकी दुआ होती है आपके जिंदगी के साथ कि आप अच्छा बनकर चलो। युवा कौन? जिसकी वाणी में ओज और ललाट में तेज हो। युवा कौन? जो अपने आप को संभालते हुए और देश की संभालने की मद्दा रखता हो। युवा कौन? जो मर मिटने के लिए तैयार रहता हो। युवा कौन? जो दुश्मनों के सामने ईमानदारी पूर्वक, बेईमानी से नहीं, सीना लगा के और जूझने की क्षमता रखता हो। इस राष्ट्र में जिन माताओं बहनों ने अपने संतानों को जन्म दिया उनके बारे में 2 लाइन है जो लिखा गया है महान विद्वानों के द्वारा कि नारी निंदा न करे नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। नारी के गर्भ से ही ध्रुव और प्रहलाद जैसे तेजस्वी संतान पैदा हुए। नारी के गर्भ से ही अभिमन्यु का जन्म हुआ। नारी ने महात्मा बुद्ध, परम पूज्य गुरुदेव, विवेकानंद, तत्या टोपे, झांसी की रानी, इन सरी के एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान महापुरुषों को जन्म दिया। उस नारी का अपमान नहीं, सम्मान करो। मां से शुरुआत करो। मां घर की सबसे बड़ी भगवान होती है, वहां से शुरुआत करो। धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाओगे, जब मां का सम्मान करोगे तो बहन का सम्मान करने का गुण अपने आप पैदा होगा। और जब आप अपने घर के नारी का सम्मान करोगे तो तुम समाज के नारी का भी सम्मान करना सीख जाओगे। कल के डेट में तुम्हारे अंदर के ये भाव उमड़ेंगे तो ये गुरुदेव के जो सपने थे, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, ये सपना साकार होता चला जाएगा। एक ऐसा भारत राष्ट्र बनकर दुनिया में उभरेगा जिसकी कल्पना कभी नोस्ट्राडामस ने अपनी भविष्यवाणी में किया था। नोस्ट्राडामस एक ऐसा भविष्यवक्ता था जो आज के बहुत साल पहले अपनी सेंचुरी पुस्तक में लिख के गया कि एक ऐसा राष्ट्र जो 3 ओर समुद्र से घिरा होगा, जब पूरी दुनिया में झंझावत, उठा पटक, भ्रष्टाचार, लूटपाट, महामारी, व्यभिचारी फैलेगा तो वो राष्ट्र इस विश्व का जगत गुरु बनकर उभरेगा। नाम नहीं भारत का दिया है। वो राष्ट्र अपने संस्कार और संस्कृति के बल पर पूरी दुनिया को नतमस्तक करेगा, पूरी दुनिया उसके सामने नतमस्तक होगी और वही राष्ट्र फिर से इस विश्व को बचाने में काम आएगा। वो कोई और राष्ट्र नहीं था, ये महान भारत मनीषियों का राष्ट्र भारत था। इस भारत के बारे में नोस्ट्राडामस की ये सेंचुरी पुस्तक में लिखी हुई भविष्य